अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल के जवाब को आज एड्रेस करते हैं कि सवाल यह है कि पाकिस्तान में किस तरह के ड्रामे बन रहे हैं और किस तरह के ड्रामे बनने चाहिए। इस सवाल को मैं क्यों एड्रेस कर रहा हूँ? इस सवाल को एड्रेस करने की एक बहुत बड़ी वजह है कि ये मीडिया का दौर है। इसके अंदर मीडिया पे जो कुछ आता है वो लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करता है। हम इस चीज़ से रन अवे नहीं हो सकते, इस चीज़ से हम भाग नहीं सकते कि टीवी और जितना भी सोशल मीडिया है इसका एक इम्पैक्ट जो दिमाग पर आ रहा है, किसी भी उम्र का आप शख्स उठा के देख लें, छोटे से बच्चे से लेकर आप बूढ़े शख्स तक उठा के देखते हैं, हर एक का सोशल मीडिया और इन जनरल मीडिया का इम्पैक्ट उसकी लाइफ पर है और वो इसी बारे में बातें करता भी नज़र आता है और किसी ना किसी तरह मीडिया के, सोशल मीडिया के किसी ना किसी अंग से, जुज से जुड़ा हुआ भी है। और अब तो एक सेकंड की बात है, ख़बर जो है वो आग की तरह फैल जाती है सारी दुनिया में, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोग जो है वो इस तरह कनेक्टेड हैं एक दूसरे से कि कभी इस तरह कनेक्टेड नहीं थे। तो अब जिस तरह के ड्रामे पाकिस्तान में बन रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक ड्रामा जिसके ऊपर पिछले कई दिनों से बहुत बात हो रही है, खुदा और मोहब्बत। मैंने तो नहीं देखा, वो ड्रामा श्रामे देखने के टाइम थोड़ी होता है भाई। तो बहरहाल मुझे जो है एक भाई ने किसी इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख के बताई और कोई एक आध उसकी तज्ज़िये की कोई एक न्यूज़ चैनल की वीडियो भी भेज दी। तो इनको देखकर जो मेरी बात समझ में आई है वो ये है कि एक ऐसा माशरा पोर्ट्रे किया जा रहा है। वो उन्होंने मेरे पास भेजी क्यों, वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहले वो बता देता हूँ। एक उस ड्रामे में, पहले ड्रामे का बता देता हूँ फिर रीज़न बता देता हूँ। वो ड्रामे में उन्होंने एक नाकाम आशिक दिखाया है जो अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, इस टाइप का। यानी अभी वो ये है कि नाकाम हो गया तो वो दिल बर्दाश्ता होके घर बार छोड़ के जाके कहीं मज़ार के ऊपर बैठ गया काले कपड़े पहन के, और उसके कोई पीरो मुर्शिद हैं जो उसको एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं और वो डायरेक्शन भी उसकी मोहब्बत वाली डायरेक्शन ही है। बहरहाल कुछ इस तरह की कुछ तफसील थी, मुझे अब याद भी नहीं है एग्जैक्टली कि क्या उन्होंने लिखा था, लेकिन आपको इन जनरल बता रहा हूँ। अच्छा, फिर अब चक्कर क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि पाकिस्तान के एक शहर में इसी तरह का एक नाकाम आशिक इन रियल लाइफ उसी तरह के कपड़े पहने हुए जैसे कि खुदा और मोहब्बत के कैरेक्टर ने पहने हुए हैं। ये रीज़न थी कि उन साहब ने मुझे जो है ये वीडियो भेजी थी कि साथ भाई इसको देखें क्योंकि ये माशरे पे इनका इम्पैक्ट होता है। उसने वही लबादा ओढ़ के जो है वो जाके मज़ार के ऊपर बैठ गया है और नाकाम आशिक बन के वहाँ पे सारा दिन बैठा रहता है और देवदास बना हुआ रहता है। तो इस तरह का जो इम्पैक्ट नौजवान ले लेते हैं, तो उनका कहने का मकसद था जिन्होंने सवाल भेजा कि इस पर बात करें कि ये माशरा जो है इसमें मीडिया का, ड्रामों का जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है वो इस हद तक हो रहा है कि वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें करना शुरू हो गए। वो समझ रहे हैं ये ठीक है। जी देखें जी, ये कोई नई बात तो है नहीं। आप इंडिया में भी उठा के देख लें, मूवीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो अवामुन नास पे है, लोगों पर है, और दे रियलाइज इट, दे नो इट। इसलिए उन्होंने वो तमाम मैसेजेस जो उन्होंने लोगों के दिमाग में भरने थे उन्होंने मूवीज़ के ज़रिए भर दिए कि धर्म कोई चीज़ नहीं होती, रिलीजन कोई चीज़ नहीं होता, दीन कोई चीज़ नहीं होती, असल चीज़ इंसानियत होती है और इंसानियत जो है वो हर धर्म से बालातर है। और उन्होंने जो है वो मुसलमान हिंदुओं की शादियाँ, हिंदू मुसलमानों की शादियाँ दिखा 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 के माशरे को मेंटली तौर पर, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारा तबका ऐसा भी है जो दीन से बहुत दूर है, उसको पता ही नहीं कि दीन के अहकामात क्या हैं। उन्होंने वो एक चीज़ कर दी, तो फिर वो हिंदू मुस्लिम शादियां करा दी। फिर उसके ऊपर मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था पिछले दिनों के बाज़ाब्ता ऐसे मुनज़्ज़म विंग्स हैं अंडर जो हुकूमत की बालादस्ती में, आजकल जो हुकूमत है भारत में, इंडिया में, कि जिनका काम ये है कि मुसलमानों की बच्चियों को हिंदू बच्चों से शादी कराना और फिर उनको फोर्स्ड कन्वर्ट करना। और इस तरह के वाक़यात जो है अखबारों में भी आते रहते हैं, इंडिया टुडे वगैरह में भी आते रहते हैं कि एक लड़की को जला दिया था इसीलिए, इसी चक्कर में। फिर इस तरह और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। तो इस तरह जब मामले होते रहते हैं ना अंदर, तो फिर एक अजीब किस्म का बिगाड़ पैदा होता है। तो उन्होंने मीडिया को, उन्होंने फ़िल्मों को, फिर फिल्म में जो अदाकार हैं उनको भी पता है कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर पनपना है तो अब यह है कि मेजॉरिटी को खुश करना है। तो वो उन्होंने भी, मुसलमान नाम है और बीवियाँ उनकी हिंदू हैं,
एक छोड़ी दूसरी भी हिंदू से ही शादी कर ली, इस तरह का मामला चलता है। तो लोग उसको एज एन एग्जाम्पल पेश करते हैं, हालांकि ये अदाकार रिलीजन में कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये वो लोग हैं जो नियम तोड़ रहे हैं, जो उसूल तोड़ रहे हैं, जो दीन के उसूल तोड़ रहे हैं, उन्हें आप एज एन एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। अजीब सी बात है। तो यहाँ पाकिस्तान में भी जो है हमारे यहाँ ड्रामे जो बन रहे हैं उनका एक इम्पैक्ट है, और पीपल नो इट। लेकिन आप पिछले 70 साल से उठा के देख लें या 50 साल से, जो भी 1960s में शायद टीवी आया था, तो उठा के देख लें कि आपको सिर्फ इश्क मोहब्बत की दास्तानें मिलती हैं। दैट्स सिर्फ सारी कौम इसी में लगी हुई है, सारी ऐसा दिखाया जाता है कि सारा पाकिस्तान इसी में लगा हुआ है कि बस किसी तरह मोहल्ले में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, गाँव के बाहर कहीं बस टांका फिट हो जाए, बस सब ठरकी फिर रहा है, ऐसा लगता है वहाँ पे। बेचैन है, पागल हुए हैं कि किसी तरह को कनेक्शन मिल जाए भाई, कहीं किसी तरह कोई तार जुड़ जाए, कुछ हो जाए। ये एक जाविया बताया जाता है। अब बताया क्या जाना चाहिए? अब देखें ना, ड्रामे का इम्पैक्ट तो है, ये ड्रामे बनने बंद तो नहीं होंगे, चलते रहेंगे, बनते रहेंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जब अर्तुगरुल गाज़ी का ड्रामा जो है, जिसको आप अर्तुरू कहते हैं, जो भी है कहते हैं आपके यहाँ, तो उसको जब फेम हुआ तो मेरा ख्याल ये था कि इसके ऊपर ये लोग मज़ीद, इसको इतना फेम है वर्ल्ड लेवल पे, तो इसकी एक वर्ल्ड लेवल पे इसकी मार्केटिंग करते, इसके गुड्स बनाते, इसकी कमोडिटीज़ बनाते, इसके खिलौने बनाते, इसके 3D कैरेक्टर्स बनाते, इसकी एनिमेशंस बनाते, इसके ऊपर गेम्स बनाते। उनको पता है क्रेज़ तो आ गया है, यही होता है। और देखें ना, अगर आप इस तरह लोगों पे एक इम्पैक्ट होता है आपका, आपको पता है एक चीज़ चल रही है, उसको यूज़ करो एज एन इम्पैक्ट। अब मिसाल के तौर पे आप हॉलीवुड वगैरह में देखें, वो यही करते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आई, उनको पता चला हिट हो गई, उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के गेम्स निकाल दिया, एक्सबॉक्स पे भी निकाल दिया, PS5 पे भी निकाल दिया, PC पे, मतलब PS4 था या 3 था, जो भी था उस पे भी निकाल दिया, और फिर PC पे भी निकाल दिया। फिर इसी तरह जो है मोबाइल का उस ज़माने में नहीं था दौर, लेकिन अब आप देखें तो जो चीज़ें बनती हैं और वो हिट होती हैं, तो मोबाइल ऐप्स भी आ गई हैं, उसकी मोबाइल लेवल के ऊपर गेम्स आ गए हैं। फिर और मुख्तलिफ जावियों पे उन्हें हिट करते हैं, तो मार्केट को कैप्चर करते हैं, फिर लेगो को अप्रोच करते हैं या लेगो वाले उनको अप्रोच करते हैं, वहाँ वो कुछ ताना बाना बुनते हैं, तो वो लेगो वाले भी उसके लेगो कैरेक्टर्स बनाना शुरू कर देते हैं। यानी दे जस्ट टेक ओवर। फिर उनके कपड़े बनना शुरू हो जाते हैं उस प्रिंट के, उसके ऊपर कुछ उस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वो लोग पहनते हैं, किताबें इस पे लिखनी शुरू हो जाती हैं। आई मीन इट्स अ होल $multi-billion इंडस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड वन एक्टिविटी ऑन द मीडिया दैट बिकम्स हिट। लेकिन ये सोच ही नहीं हमारे पास। उनको पता है कि ये चीज़ हिट हो गई है, इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है, जो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट को सपोर्ट करता है जो मुसलमान की ईमान का हिस्सा है, और लोग पागलों की तरह इसको देख भी रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी हो रहा है। दे मस्ट हैव टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल, लेकिन नहीं लेके गए। ड्रामा भी हमारे पास ऐसे हैं कि बहुत जोश में आता है तो ISPR के ड्रामे बन जाते हैं, उसके अलावा कोई बड़े बजट का ड्रामा नहीं बनता, उसके अलावा कोई इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट नहीं होता। सोशल इम्पैक्ट की आप बात करें तो फेमिनिज्म के ऊपर बात होती है, बस फेमिनिज्म के अराउंड ड्रामे बन जाते हैं, गोल ओरिएंटेड ड्रामे नहीं बनते। दैट्स माय मेन पॉइंट, जिस पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। गोल ओरिएंटेड ड्रामे नहीं बनते। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, एक बच्चा है जो कुछ इन्वेंट करना चाहता है, एक बच्चा है जो प्रोग्रेस करना चाहता है, यानी everything else should revolve around the goal oriented approaches। वो कुछ ऐसी इन्वेंशन करता है, उससे क्या चेंजेस आते हैं। एक बंदा जो है वो एक चेंज लाना चाहता है एक देही इलाके में, और वहाँ पे जाके देखता है कि ये मसाइल हैं, तो उनके हल के लिए कोशिश करता है। इन चीज़ों को लेकर भी तो, यानी कि एक अंदर आपको पता है इम्पैक्ट है, तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके माहौल में इन चीज़ों को, जो बहुत सारे बच्चे इस वक्त माहौल में, ये ना समझना कि ये कोई जो है ब्रेन्स नहीं है मार्केट में, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो बहुत ज़बरदस्त दिमाग है अल्लाह ने यूथ को दिया है पाकिस्तान में। दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर ओन एरियाज़, लेकिन उसको एक पुश की ज़रूरत है, एक ऐसी पुश की ज़रूरत है कि एक तो थॉट प्रोसेस के चेंज होने की ज़रूरत है,
और उसका एक मुसलसल इम्पैक्ट करवाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बस एक आध कोई बना दिया उसके बाद 2-3 साल तक ठंड पड़ी हुई है। इसको एक ऐसे लेवल के ऊपर इम्पैक्ट करना है। और फिर उसके अलावा जो है ना, ऐसे अब जैसा मिसाल के तौर पे एनिमेशंस के ऊपर काम करनी चाहिए। कम काम हो रहा है, बहुत कम काम हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा। उनको पता है कि भाई जो बच्चा है ना आजकल का, उसको क्या चाहिए। उसकी अगर आपने बिल्डिंग करनी है ना, सिविल बिल्डिंग करनी है, आपने उसकी माशरती बिल्डिंग करनी है, आपने उसकी रिलीजियस बिल्डिंग करनी है, आप उसके ऊपर उस जगह पर जाकर काम करें जहां वो जाता है, क्योंकि वो आपके पास तो आएगा नहीं, अब आपने उसके पास जाना है। यही हाल यूथ का है, यही हाल दूसरे। तो इट्स अबाउट टाइम कि थिंग्स हैव टू बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे जाके एक ऐसा इम्पैक्ट हो कि सामने वाला जो है वो उसके ऊपर उसका असर हो, और असर के बाद वो उसके ऊपर काम भी करे। रीइंफोर्स होता रहेगा ना एक आइडिया बार 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 बार, तो उसका नतीजा क्या होगा कि लोग फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। एक मैस लेवल के ऊपर काम होगा, माइक्रो लेवल पे नहीं, मैक्रो लेवल पे नहीं, मैस लेवल पे काम होगा, हर जगह काम होगा उस पर। इस तरह बताएं कि एक बच्चा है, उसकी रिसर्च इस तरह है कि इट इज़ इवन ही इज़ बीन कॉल्ड बाय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ कि वहाँ पे जाके जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो वाइट पेपर्स लिख रहा है। करते करते ना लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी, जब तक करेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। भाई देखिए, मीडिया ट्रेंड सेट कर रहा है ना, तो मीडिया को अपने आप को एक ऐसे धारे में डालने की ज़रूरत होगी। लेकिन चक्कर सारा ये है कि वहाँ जितना बंदा बैठा हुआ है वो वही एक बॉक्स में बैठा हुआ है, वो उसी के अंदर सोचता है, उससे बाहर नहीं सोचता। बहुत ही रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं। ये वो कहते हैं ना, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, वो नहीं है। तो थिंक आउटसाइड द बॉक्स हैज़ टू बी देयर, और उसके लिए फिर आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं, बजट भी बढ़ाना पड़ता है, स्टोरी लाइन भी लिखनी पड़ती है, और फिर स्टोरी राइटर्स वो भी एजुकेटेड हो ना इन मामलात में। वो सिर्फ इश्क मुश्क की दास्तानें ना बुनते रहें सारा वक्त बैठ के। आई मीन, और द यूथ कम्स फॉरवर्ड, वो खुद लिखें। जो इस किस्म के लोग हैं ना, जो लिखना भी जानते हैं और उन्हें मुख्तलिफ और चीज़ों का भी इल्म है, देन दे शुड कम आउट। मुझे याद है अशफाक साहब के ड्रामे होते थे बड़े, यानी उनका एक ड्रामा था 80s में आया था शायद, मैंने तो खैर बाद में ही देखा है, वो मन चलेगा सौदा, तसव्वुफ़ के ऊपर था वो, और बड़ा एक इम्पैक्ट था उसका उन लोगों के ऊपर जो वाकई उसको समझते हैं, सूझबूझ रखते थे। अल्लाह वो मग़फ़िरत करे, ज़बरदस्त उन्होंने ड्रामा लिखा था, और उनके सिटिंग्स भी होती थी यूथ के साथ, और बड़ी उससे लोग सीखते थे। और उन्हीं के सीखे हुए लोग आज कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की सूरत में उसी से मिलते जुलते पैगामात को पहुंचा भी रहे। लेकिन अगेन इस तरह के जो लोग हैं वो माशरे में आज भी मौजूद हैं, और जिस तरह उस ज़माने में उनके अतराफ़ लोग जमा होते थे, वैसे इन लोगों के अतराफ़ भी जमा हो रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके जब तक आप यूथ के सवालात को एड्रेस नहीं करेंगे, और ये तो वो है ना कि एक ये मोल्ड है, इसको आप जिस सांचे में ढाल दें ना, ये एक ऐसी क्ले टाइप की चीज़ है, इसको अब आपने मोल्ड करना है। तो अब इसको आपने मोल्ड करना है, जिस तरीके का सांचा आप देंगे उस तरीके के सांचे में मोल्ड हो जाएगा। अब आप इसे इश्क ही दिखाएंगे, इसे आप आइटम नंबर ही दिखाएंगे और उल्टी सीधी चीज़ें ही दिखाएंगे, तो उसके दिमाग में वही चल रहा होगा। आप उसको अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो उसके दिमाग में अच्छी चीज़ें चल रही होंगी। तो इट हैज़ टू बी डन एट अ मच बिगर लेवल। हमारे पास ये जो वज़ीर होते हैं कम्युनिकेशंस के और टेलीविजन्स के एंड स्टफ लाइक दैट, व्हाटएवर दे आर कॉल्ड, उनके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए उनमें भी शऊर की ज़रूरत है, उनमें भी इस सूझबूझ की ज़रूरत है कि वो इस तरह सोचें। लेकिन यहाँ तो अब और बिगड़ा जा रहा है। बस एनीवे, आपके सामने एक दो चार बातें रखनी थी, और इस चीज़ को भी एड्रेस करना था। जो चीज़ थी उसको मैं ऐसे एड्रेस अगर उनको ईमेल के थ्रू ही कर देता सिर्फ, तो एक तो लंबी बात करनी पड़ती, तो मैंने कहा बेहतर है कि वीडियो की सूरत में हो जाए ताकि सब तक ये बात पहुंच जाए। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।